वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फॉन्ट टैग एंड बेस फॉन्ट टैग। ठीक है, आते हैं फॉन्ट टैग पे। सबसे पहले फॉन्ट पे। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? फॉन्ट मतलब होता है अपीयरेंस। फॉन्ट मतलब होता है अपीयरेंस, ठीक है। और अपीयरेंस किन मेन चीज़ों से अफेक्ट होती है? अपीयरेंस का अफेक्ट होने वाली 3 चीज़ें हैं, वो है साइज, कलर और स्टाइल। ठीक है, यही तीनों चीज मेनली अपीयरेंस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आइडिया लग ही चुका होगा कि फॉन्ट टैग को किस लिए यूज किया जाता है। फॉन्ट टैग को हम यूज करते हैं टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट। यूज है इसका, ठीक है। हम जो है फॉन्ट टैग को एक टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करने के लिए यूज करते हैं। वो कई सारे टेक्स्ट हो सकते हैं या एक ही टेक्स्ट हो सकता है। अब हम इसे यूज कहाँ करते हैं? इसे भी हम बॉडी टैग में ही यूज करते हैं। यानी यहाँ बॉडी लिखा हमने, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे टैग्स होते हैं अलग अलग, सब बॉडी टैग में ही यूज होते हैं। यहाँ फॉन्ट लिख गए, यहाँ हम फॉन्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमने फॉन्ट लिखा, यहाँ ऐसे फॉन्ट होता है, बीच में हमारा टेक्स्ट होता है। जितना भी टेक्स्ट लिखना होगा फिर यहाँ पे फॉन्ट भी ऐसे क्लोज हो जाता है। यानी ये जो होता है हमारा, ये फॉन्ट टैग भी हमारा एक कंटेनर टैग होता है। ये भी हमारा एक कंटेनर टैग होता है। यानी ये क्लोज भी होगा और ये ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, इसका क्लोज टैग भी होगा, ठीक है। आते हैं हम बेस फॉन्ट टैग। मैं आपको इसके एट्रीब्यूट्स बताऊंगी, पहले हम बेस फॉन्ट टैग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेस फॉन्ट टैग, बेस फॉन्ट में भी फॉन्ट आ ही रहा है, बेस फॉन्ट में भी फॉन्ट आ ही रहा है। यानी बेस फॉन्ट भी हमारा अपीयरेंस ही चेंज करता है, ठीक है। बेस फॉन्ट भी हमारा अपीयरेंस ही चेंज करता है, लेकिन जो है ये एक बार स्टार्ट हो जाता है तो इसका जो एंडिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, वो ऑप्शनल होता है। आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जब एक बार यूज होता है, ये भी बॉडी टैग के ही अंदर यूज होगा, बॉडी, ठीक है। बेस फॉन्ट ये जब यूज होगा तो इसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है, ठीक है, इसके नीचे जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे सब पे ये अपना इफेक्ट डालेगा, ठीक है। लेकिन फॉन्ट में ऐसा नहीं होता है, इसका एक स्टार्टिंग टैग होता है यानी ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। यानी फॉन्ट जो है जितना टेक्स्ट इसमें लिखा जाएगा उतने को ही अफेक्ट करेगा, लेकिन बेस फॉन्ट जो है पूरे के पूरे टेक्स्ट को अफेक्ट करता है। जो भी मतलब इसके फॉलोइंग होते हैं, जो भी इसके नीचे लिखे गए होते हैं, सबको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी अपीयरेंस चेंज करता है, लेकिन ये बस हमारे प्रोग्राम में एक ही बार यूज किया जाता है। कई बार यूज करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये जो है नीचे के सारे अपने टेक्स्ट पे वो लागू होता है, ठीक है। आते हैं हम एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स, इसके 3 एट्रीब्यूट है जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला साइज, दूसरा कलर, तीसरा फेस। फेस कह ले, फेस को कह ले या स्टाइल कह ले, ठीक है। लेकिन एट्रीब्यूट्स में हम फेस लिखते हैं, फेस मतलब स्टाइल, ठीक है। अब देखिए फॉन्ट के भी 3 एट्रीब्यूट होते हैं, ये साइज, कलर और फेस। और बेस फॉन्ट के भी सिमिलर ये तीनों ही एट्रीब्यूट होते हैं, साइज, कलर और फेस। मैंने आपको इसका डिफरेंस तो बताया ही है, और सब इनमें सेम होता है, एट्रीब्यूट भी सेम होते हैं और दोनों अपीयरेंस चेंज करने के लिए यूज होते हैं। बस बेस फॉन्ट जो है सारे के सारे टेक्स्ट को अफेक्ट करता है। अब आते हैं साइज पे। साइज,
ये 1 to 7 के बीच यूज किया जाता है, ठीक है। 1 to 7 के बीच में ही हमारा जो है साइज यूज किया जाता है। जैसे ही 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 है, ठीक है। अब ये जो है, अब ये सबसे छोटा जो साइज होता है टेक्स्ट का वो होता है 1, सबसे छोटा साइज, ठीक है। और सबसे बड़ा साइज जो होता है वो होता है 7, ठीक है। अगर हम देखें कि 1 से 2 कितना बड़ा होगा, या 3 2 से कितना बड़ा होगा, या 7 6 से कितना बड़ा होगा, तो 2 से 1 जो होता है, 2 से 1 जो है 20% छोटा होता है, ठीक है। या हम ये कह लें कि 1 से 2 20% ज्यादा होता है, 1 से 2 20% ज्यादा होता है, ठीक है। 3 जो है 2 से 20% ज्यादा होता है, यानी इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो 20% ज्यादा होता है, ठीक है। जब ये जब इंक्रीज करने लगेगा नंबर, तब ये 20% ज्यादा होता जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 20% ज्यादा होता जाता है साइज में, बढ़ता जाता है साइज में, ओके। आते हैं हम कलर पे। कलर में हम कलर का नेम लिखें, या तो हेक्साडेसिमल कोड लिखें, या तो हम कलर का नेम लिखते हैं या तो हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं। आते हैं फेस। फेस मतलब स्टाइल होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर में बहुत सारे स्टाइल आप देखे होंगे, जब आप नोटपैड ही यूज कर रहे होंगे उसमें बहुत सारा स्टाइल होता है। एरियल हो गया, एग्जाम्पल में टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये सब जो है स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। ये टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं। यही तीनों फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट होते हैं और बेस फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स लिख के दिखाती हूँ। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आते एग्जांपल्स पे। यहाँ हमारा बॉडी टैग है, अब लिखेंगे हम फॉन्ट टैग। फॉन्ट साइज कितना लेना है, साइज मान लीजिए मुझे 2 लेना है, ठीक है। कलर रेड लेना है, और फेस मुझे एरियल लेना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये क्लोज हुआ, मतलब ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब देखिए फॉन्ट इतना लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट में लिखना है दिस इज माई बुक, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बॉडी क्लोज करूंगी और यहाँ पे HTML भी क्लोज कर दूंगी। ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने आपको लिख के बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ऊपर का स्ट्रक्चर आप वैसे ही लिखें, ठीक है। आते हैं अब सेम बेस फॉन्ट टैग पे। ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है। आते हैं अब बेस फॉन्ट टैग पे। बेस फॉन्ट साइज मान लीजिए मुझे इसमें 3 लेना है, कलर ग्रीन मैंने ले लिया, ठीक है। उसके नीचे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा, दिस इज माई कार लिखा, ठीक है। अब मुझे मतलब ये मुझे टेक्स्ट जो है छोटे में चाहिए, और जो मैं इसके नीचे टेक्स्ट लिखूंगी वो मुझे टेक्स्ट जो है बहुत बड़ा चाहिए, मतलब साइज इसका बड़ा चाहिए। तो बेस फॉन्ट में हम ऐसे कैसे यूज करेंगे? फॉन्ट तो हम फिर से यूज कर सकते हैं फॉन्ट क्लोज करके, और फॉन्ट साइज हम फिर से ले सकते हैं, लेकिन बेस फॉन्ट जब हम यूज कर रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको साइज में ऐसे करते हैं, बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू +3, ठीक है। +3 आप लिख लें, या कोई भी वैल्यू लिख लें, 1 to 7 के बीच में। इसमें भी साइज में हम लेते हैं, साइज में इसमें भी 1 to 7 ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने दूसरी बार लिखा +3, और मैंने यहाँ लिखा
अपने अपने टेक्स्ट में माई कार इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने +3 लिखा, पहले मेरा साइज क्या था 3 था, अब मैंने यहाँ +3 लिखा, यानी ये जो टेक्स्ट होगा वो 3 + 3 6 फॉन्ट नंबर 6 में डिस्प्ले होगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ -2 लिखा, ठीक है, यहाँ हम बेस फॉन्ट में हम ऐसे ही मतलब दूसरी बार अगर हमें साइज घटाना हो या बढ़ाना हो तो ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर रीड कर लेता है। -2 लिखा हो तो हमारा साइज हो जाएगा 1 हो जाएगा, +4 लिखा हो तो हमारा साइज हो जाएगा 7 हो जाएगा, -1 लिखा हो तो हमारा साइज हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम ऐसे बेस फॉन्ट में साइज को घटाते बढ़ाते हैं। यहाँ हम +3 रहने देते हैं। मैं आपको इन दोनों में फिर से एक बार डिफरेंस बता दूंगी। फॉन्ट साइज, फॉन्ट टैग जो है एक बस मतलब जब तक उसमें इंडिंग, उसमें जितने जितना भी टेक्स्ट हम उसमें लिखें उसी को अफेक्ट करता है, लेकिन बेस फॉन्ट टैग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेस फॉन्ट टैग जो होता है उसका एंडिंग टैग नहीं होता, वो ऑप्शन होता है, आप नहीं भी बंद कर सकते, वो एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, एम्प्टी टैग होता है। ये होता है कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग होता है, एम्प्टी टैग होता है, और ये सारे के सारे टेक्स्ट को अफेक्ट करता है जो भी इसके नीचे लिखे गए हैं। होप आपको वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।